मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का पेज नंबर 13, 14, 15 और 16 पढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लौह भंडार भारत में किस राज्य में है? तो आंसर है उड़ीसा और सेकंड नंबर में है कर्नाटक। यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा लोहा का जो भंडार है वो उड़ीसा और कर्नाटक में है। बाबा बुधन की पहाड़ी तथा कुद्रेमुख किस खनिज के लिए फेमस है? तो आंसर है लौह एस के लिए फेमस है। और ये जो बाबा बुधन की पहाड़ी है और कुद्रेमुख जो जगह है ये कर्नाटक में स्थित है। गुआ, जामदा और नोआमुंडी अपने झारखंड का लौह एस केंद्र है। यानी झारखंड में लौह एस गुआ, जामदा और नोआमुंडी से प्राप्त होते हैं। अभ्रक का वर्ल्ड का सबसे फेमस भंडार जो है वो कोडरमा में है और ये झारखंड में स्थित है। यहाँ से रूबी बंगाल अभ्रक मिलता है जो कि सबसे उत्तम किस्म का माना जाता है। कोडरमा में बंगाल रूबी अभ्रक मिलता है जो सबसे अच्छा किस्म है। यही बात अभी मैं ऊपर में आपको बताया। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आंसर है मुंबई को। यानी मुंबई जो है वह सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। पलामू एवं लोहरदगा झारखंड में क्यों फेमस है? तो आंसर है बॉक्साइट के लिए। यानी झारखंड में बॉक्साइट कहाँ मिलता है? तो पलामू और लोहरदगा में। बॉक्साइट में पहला स्थान किसका है? तो आंसर है उड़ीसा का। लंबे रेशे वाला कपास को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है नरमा, जो कि पंजाब में होता है। कपास में पहला स्थान किसका है? तो आंसर है महाराष्ट्र का। मानव सूचकांक में पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है? तो इस ऑप्शन के मुताबिक मध्य प्रदेश है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश में पिछड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। स्त्री शिक्षा सबसे कम कहाँ है? तो आंसर है बिहार में। बिहार में सबसे कम महिला पढ़ी लिखी हैं। भारत में स्त्री साक्षरता कितनी है? तो 54.16%। वन अनुपात में वृद्धि के कारण वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित क्षेत्र में वृद्धि, अर्थात भारत सरकार ने वन को विकसित बनाने के लिए कई कार्यक्रम किए हैं और वर्तमान में माँ के नाम एक वृक्ष जो कार्यक्रम चलाई गई है उससे बहुत ज़्यादा वृक्ष और क्षेत्र में जो है वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मृदा अपरदन के कारण तो आंसर है सभी। वन विनाश भी है, पशुचारण भी है, खनन भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। इन सभी के चलते मृदा अपरदन हो रहा है। भू उपयोग संवर्ग नहीं है तो आंसर है सीमांत भूमि, अर्थात सीमांत भूमि में कोई खेती नहीं होती है। रबी फसल की ऋतु कब है? तो अक्टूबर से मार्च के बीच। अक्टूबर से मार्च के बीच रबी फसल उगाई जाती है। शुष्क कृषि में नहीं होती तो याद रखना है गन्ना, चावल, जूट ये शुष्क कृषि में नहीं होती है क्योंकि इनके लिए अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। आंसर हो जाएगा सभी। खरीफ फसल इनमें से कौन है? तो आंसर है चावल, कपास और मक्का, सभी हैं। आंसर हो जाएगा सभी। रबी फसल में क्या क्या आता है? तो आंसर है गेहूं, चना, सरसों, आंसर हो जाएगा सभी। गेहूं भी है, चना भी है, सरसों भी है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। क्यूबा की रानी कहा जाता है गन्ना को। यानी क्यूबा में गन्ना काफ़ी अधिक होती है और क्यूबा के आय का सबसे बड़ा स्रोत है गन्ना और चीनी। पहला लोहा इस्पात कंपनी इंडिया में कौन सा खुला था? तो आंसर है टिस्को, जमशेदपुर, 1907 ईस्वी में, जिसको जमशेदजी टाटा ने खोले थे और यही इंडिया का सबसे सफल लोहा इस्पात का कारखाना है। सलेम संबंधित है लोहा इस्पात उत्पादन से। सलेम जो है ये तमिलनाडु का एक बहुत विकसित प्रदेश है जो कि लोहा इस्पात कारखाने के लिए फेमस है। सोलापुर प्रसिद्ध है तो सूती वस्त्र के लिए। ये सोलापुर महाराष्ट्र में है जो कि सूती वस्त्र के लिए फेमस है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो आंसर है कोलकाता और हावड़ा। यानी कोलकाता और हावड़ा दोनों हुगली औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। हुबली किस राज्य में है? तो हुबली है कर्नाटक में। इंदिरा नहर कहाँ है? तो आंसर है राजस्थान में। इसको दो तीन नाम से जाना जाता है, इंदिरा नहर, जवाहर नहर और राजस्थान नहर, है ना। श्री गंगा नहर के नाम से भी जाना जाता है, जिससे कृषि के विकास को और पर्यटन के विकास को खूब मदद मिली है। आज राजस्थान काफ़ी अधिक अनाज का उत्पादन कर रहा है, इसमें इस नहर का बहुत बड़ा योगदान है। ग्रैंड ट्रंक रोड का कहाँ स्थित शहर नहीं है? तो आंसर है लखनऊ नहीं है। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो इलाहाबाद, कोयला, कोलकाता, सॉरी कोयला मैंने गलती से बोला, इलाहाबाद,
कोलकाता दिल्ली यहाँ से होकर गुजरती है, लेकिन लखनऊ से होकर नहीं गुजरती है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना यह सड़क परियोजना है जो कि किसको किसको मिलाया गया है, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली, इसको मिलाया गया है और इसका आकार चूंकि चतुर्भुज का हो गया है इसलिए इसको चतुर्भुज परियोजना के नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वोच्च सड़क कौन सा है, तो लेह मनाली में जो सड़क बनाई गई है वो सर्वोच्च सबसे ऊंचा सड़क है। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, तो आंसर है सड़क से। नागपुर योजना सड़क से संबंधित है। भारतीय कहवा का सबसे बड़ा ग्राहक कौन है, तो आंसर है, कहवा माने कॉफ़ी होता है, भारतीय कॉफ़ी का सबसे बड़ा ग्राहक है इटली और भारतीय चाय का सबसे बड़ा ग्राहक है ब्रिटेन। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर है 1984 ईस्वी में। भारत में आंतरिक प्रवास की धाराएं कितनी है, तो आंसर है 4, यानी गांव से शहर, शहर से गांव, शहर से शहर और शहर से गांव। बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, तो आंसर है महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा बौद्ध जनसंख्या जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। भूरी हीरा के नाम से कौन जाना जाता है, तो आंसर है मैग्नीज, अर्थात मैग्नीज को भूरा हीरा कहा जाता है। भारत में पुरुष प्रधान प्रवास कहाँ से कहाँ होता है, तो आंसर है गांव से शहर की ओर, मेनली रोजगार की खोज के लिए। भारत में महिला प्रवास का क्या कारण है, तो आंसर है शादी। महिला को शादी के बाद अपने घर को छोड़ के ससुराल जाना ही पड़ता है, जो प्रवास का मुख्य कारण है। दिग्बोई तेल क्षेत्र असम में है और यह भारत का पहला तेल क्षेत्र है। तरल सोना क्या किसको कहते हैं, तो आंसर है पेट्रोलियम को। कोयला की प्रथम खुदाई कहाँ हुई थी, तो 1814 में रानीगंज में, वेस्ट बंगाल में है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास कब हुआ है, यानी जनसंख्या में वृद्धि में कब कमी आई है, तो आंसर है 1911 से 1921 के बीच। और भारत में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कब हुई है, तो 1951 से लेकर के 1961 के बीच, 1961 के बीच।